अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सभी का हमारे चैनल यूनानी AIPGET रिवीजन में। आज का हमारा मुआलजात का टॉपिक है फालिज व इस्तरखा। फालिज के मानी निस्फ कर देने वाला के हैं, इस्तरखा के मानी ढीला हो जाने के हैं। समरकंदी के नज़दीक लंबाई में बदन के एक तरफ सर से पैर तक के तमाम आज़ा के ढीले हो जाने का नाम फालिज है। यही तारीफ़ फालिज के मुताखिरीन ने भी की है। साहबे कामिल अली बिन अब्बास मजूसी के नज़दीक सर के अलावा बदन के एक तरफ ढीले हो जाने का नाम फालिज है। जालेनूस ने फालिज की तारीफ़ 3 तरह से की है। अगर दिमाग के पिछले हिस्से के निस्फ में कोई आफत पैदा हो जाए तो फालिज पैदा हो जाता है, और अगर पूरे हिस्से में कोई आफत हो तो सक्ता आरिज हो जाता है। निस्फ मतलब होता है आधा, अगर दिमाग के पिछले हिस्से के निस्फ में मतलब आधे में। जब मुब्दाउल नुखा की इब्तिदा में कोई आफत आती है तो चेहरे के अलावा तमाम बदन ढीला हो जाता है, लेकिन अगर मुब्दाउल नुखा के निस्फ हिस्से में यानी आधे हिस्से में कोई आफत आए तो इस हिस्से की तरफ फालिज हो जाता है। जब दिमाग के दोनों हिस्से मुब्दाउल नुखा के नज़दीक बीमार हो जाएं तो सक्ता पैदा हो जाता है, और अगर दिमाग का एक हिस्सा बीमार हो जाए तो फालिज हो जाता है। फालिज के अक़साम। फालिज के अक़साम 4 हैं: फालिज मुकामी, फालिज निस्फ़ी, फालिज इतराफ़ी या फिर फालिज असफल और फालिज आम। मुतल्लक़न फालिज से मुराद फालिज निस्फ़ी होता है, जिसमें बदन का आधा हिस्सा लंबाई में और ज़बान मफलूज हो जाती है और अक्सर लक़वा भी हो जाता है। किसी उज़ू की हरकत ज़ायल हो जाने का नाम फालिज व इस्तरखा है, और क़ुव्वत हिस के ख़त्म हो जाने का नाम ख़दर है। ख़दर मतलब होता है सुन हो जाना। फालिज के अहम असबाब: बलगमी या दमवी रतूबतों का दिमागी बतून से बदन की एक तरफ से आसाब के मुबाद में गिर पड़ना। नुज़्फ़ दिमागी यानी दिमाग की शरियान का फट जाना, दिमागी शराइन का बंद हो जाना। नुज़्फ़ दिमागी के सबब फालिज की अलामत ये है कि फालिज से पहले सक्ता की अलामत पैदा हो जाती है। दिमागी शराइन के सदद की वजह से फालिज अचानक पैदा होता है और अमूमन जिस्म के दाएं जानिब हुआ करता है। नेज़ इम्तहान बिलसमा पर अमराज़ समामात क़ल्ब की निशानियाँ मिलती हैं। समामात मीन्स होता है वाल्व, जो हार्ट में वाल्व होता है ना, उसके बारे में समामात क़ल्ब यानी कि क़ल्ब का जो वाल्व है उसकी निशानियाँ मिलती है। अबू बिलक़िसिया: अगर मवाद या रतब हराम मग़ज़ के मुब्दाउल नुखा में इस तौर पर गिरे कि दोनों जानिब आम हो तो चेहरे के अलावा तमाम बदन मफलूज हो जाता है। इस हालत को अबी बिलक़िसिया कहते हैं। साहबे कामिल के नज़दीक अबू बिलक़िसिया को फालिज व लक़वा का खुला कहते हैं। ज़ेरियाज इस वक्त पिलाते हैं जबकि फालिज के साथ हरारत हो। राज़ी का कौल है कि अगर फालिज ज़दा अज़ू नहायत छोटा और लागर हो तो ला इलाज है। मर्ज़ फालिज में मिजाज के अंदर गर्मी पैदा होती है। जालेनूस का कौल है कि फालिज में जब दिमाग की रतूबतें आसाब की तरफ बह जाती हैं तो अपने पीछे दिमाग में गर्मी छोड़ जाती हैं। फालिज में बतौर मुंजिज जो नुस्खा इस्तेमाल कराते हैं वो मुंजिज हार कहलाता है। फालिज को इस्तरखा ख़ास तौर पर इस वक्त कहते हैं जबकि फालिज बदन के किसी एक अज़ू में हो, ना कि बदन के एक तरफ हो। अगर किसी एक उज़ू में है तो इस्तरखा कहेंगे, और अगर बदन के सारे उज़ू में होगा तो फिर वो फालिज ही होगा। फालिज तहतानी, असफल, एतराफ़ी, ये इनके सिनोनिम्स हैं। ये दरअसल नुखा का मर्ज़ है जिसमें जिस्म के ज़ेरी यानी कि नीचे एतराफ़ यानी टांगे, मसाना और मक़द मुतासिर होते हैं। फालिज तरकीबी से मुराद ये है कि इसमें नुखा और इसकी झिल्लियों की साख्त मुतासिर होती है, जैसे वर्म नुखा, वर्म अग़शिया, नुखा वग़ैरह। फालिज इनाकासी का मतलब ये है कि कोई मर्ज़ बराह रास्त हराम मग़ज़ और इसकी झिल्लियों में नहीं होता, बल्कि किसी बाईद के उज़ू में कोई आफत होती है जिससे हराम मग़ज़ का फ़ेल मुतासिर हो जाता है। जैसे एक रान में गोली लगने से दूसरी तरफ की रान मफलूज हो जाती है। फालिज मुफ़त्तिरुल अक़्ल या फालिज जुनूनी, किसी बड़ी फ़िक्र में मुब्तला रहने या कसरत मुबाशरत या शराब खोरी से इस किस्म का फालिज लाहक होता है। फालिज जुनूनी की अलामत यह है कि मरीज़ कारोबार में बेतवज्जही ज़ाहिर करता है, बद अखलाक़ी, फ़ुज़ूल ख़र्ची आ जाती है। फालिज जुनूनी अधेड़ उम्र के लोगों में कसीरुल वक़ू है। अल्लाह हाफ़िज़।